देखिए मैं इसको अब डायग्रामेटिक या क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म को समझाता हूं कैसे। हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, देखिए एक और दो क्रोमोसोम्स हैं। एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। एक पेयर क्रोमोसोम्स है ये कहलाता है बाइवैलेंट। ये क्रोमोसोम्स कहलाएगा बाइवैलेंट। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये शो कर रहा है सिनेप्सिस क्योंकि ये बाइवैलेंट है, ये सिनेप्सिस शो कर रहा है। सॉरी ज्वाइंट रहेगा, सिनेप्सिस शो कर रहा है। देखिए कैसे करेगा। अब ये क्रोमोसोम्स देखिए बाइवैलेंट है। एक क्रोमोसोम्स क्या है? बाइवैलेंट क्रोमोसोम है। दूसरा कलर ये है सिस्टर क्रोमेटिड। दूसरा क्रोमोसोम शो कर रहा हूं अलग कलर से, ये है सिस्टर क्रोमेटिड। इसको हमने क्या कहा? सिस्टर क्रोमेटिड। और नीचे वाले भी क्या है? पूरे सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये बीच में क्या बन रहा है? काइनेटोकोर। इसके बीच में भी क्या है? काइनेटोकोर्स। ये काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं। ये क्या कहलाते हैं? सेपरेट होने के बाद टेट्राड। ये क्या हो गए? टेट्राड। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था कुछ देर पहले पिछले टॉपिक में, वो था टेट्राड। अब देखिए ये क्या करेंगे। अब हमारे पास है एक पेयर ये है, ठीक है, और ये झुक गया नीचे, क्रोमोसोम्स का। अब एक पेयर था हमारे पास ऊपर, ये हमारे पास पेयरिंग शो। जो पेयर कर रहे हैं ये वाले, ये हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये भी क्या शो कर रहे हैं? टेट्राड। ये भी हमारे पास क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखिए ये हो जाएंगे सेपरेट। अब ये अलग अलग पेयर बनाएंगे तो देखिए कैसा होगा। ये हो गया हमारे पास पेरेंटल पेयर, ये हो गया पेरेंटल, या हमारे पास हो गया पेरेंटल कह सकते हैं हम इसे पेरेंटल भी कह सकते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भी कह सकते हैं। अब दूसरे वाला ब्लैक था, लेकिन जिस हिस्से पर ग्रीन अटैच हुआ था, देखिए जिस हिस्से पर ये अटैच हुआ था, यानी यहां पर इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की है, और क्रॉसिंग ओवर के दौरान इन्होंने अपने सेगमेंट्स को ट्रांसफर किया है। एज इट इज सेम पेयर, नीचे वाला पेयर है। देखिए नीचे वाला पेयर बना ये और दूसरा कंप्लीट। नीचे वाले पेयर ने भी क्या शो किया? यहां पर क्रॉसिंग ओवर शो किया। अब हमारे पास दो क्रोमोसोम आ गए। देखिए ये क्या थे? ये दो क्रोमोसोम क्या थे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे, और नीचे वाले थे ये दो क्या थे हमारे पास? ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये थे
क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड, नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड या नॉन क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड्स। ये हमारे पास ये एट लास्ट पेयर बनता है। देखिए आई विल रिपीट अगेन। सबसे पहले हमारे पास बाइवेलेंट थे, बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे, सिनेप्सिस बनाया यानी सिनेप्टिक क्लाफ्ट या सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स हम उसे बोल सकते हैं। सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स हम उसे बोल सकते हैं। ये सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स था, ये सारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे। उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स आए, ये दोनों क्या थे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। दो अलग अलग पेयर ये कहता है, वो डेफिनेशन थी जिसके अंदर कि भाई ऑप्सिक रिंग के अंदर जाते हैं लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब मैं इनकी जो टाइप बताऊंगा, टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर, उसके अंदर आपको ये पता लगेगा। देखिए टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर में भी हम आपको बताएंगे, अभी बता देते हैं टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। इसके अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड है, टेट्राड हो गए, ये टेट्राड है लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड देखिए क्रॉसिंग कर रहे हैं, ये ऊपर गया, ये ऊपर, इसके साथ क्रॉसिंग ऑफ सेगमेंट। यहां पर ये सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए तो ये कास्मेटा बन गया। ये कास्मेटा शो कर रहा है एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज, ये क्या शो कर रहा है? कास्मेटा। ये कास्मेटा शो कर रहा है, फिर दोबारा से अगेन कास्मेटा। और इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पेयर नहीं करते, पेरेंटल क्रोमोसोम्स कह सकते हैं आप इसे, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पेयरिंग कर रहे हैं। अब मैं इसको बताता हूं टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर है वो तीन टाइप की होती है। फर्स्ट है, तीन टाइप की होती है। जो पहली है वो सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो जीन्स हैं, जो जीन्स हैं वो ओनली सिंगल प्लेस पर ही क्रॉसिंग करती हैं। देखिए कैसे, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है, ये हमारे पास पेरेंटल क्रोमोसोम्स है, ये हमारे पास नॉन पेरेंटल नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स है। देखिए इसके अंदर इसने सिंगल जगह पे ही क्रॉसिंग की है, एक ही जगह पर क्रॉसिंग हो रही है, वो कहलाता है सिंगल क्रॉसिंग ओवर। दूसरा है डबल क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है डबल क्रॉसिंग ओवर। देखिए डबल क्रॉसिंग के अंदर मोर देन वन प्लेस पर क्या हो? क्रॉसिंग, एक से ज्यादा प्लेस पर। देखिए ये हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये हमारे पास ऊपर वाला सिस्टर क्रोमेटिड, नीचे वाला नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये पेरेंटल है, ये हमारे पास नॉन पेरेंटल है, पेरेंटल, ये हमारे पास नॉन पेरेंटल। देखिए इसने क्रॉसिंग दो जगह पर शुरू की है, यहां पर एक क्रॉसिंग हो रही है, यहां पर दो क्रॉसिंग हो रही है। देखिए एक क्रॉसिंग हो रही है और दो क्रॉसिंग। जो डबल क्रॉसिंग है ये दो टाइप का होता है, मैं अभी बताता हूं इसको। देखिए जो डबल क्रॉसिंग ओवर है, डबल क्रॉसिंग ओवर ये दो टाइप का है। एक है रेसिप्रोकल, दूसरा है कंप्लीमेंट्री। रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, और दूसरा है कंप्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ओनली, कि सिर्फ यहां पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉसिंग करेगा ओनली ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड
2 पॉइंट पर करेगा। तो यहां पर क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल टाइप अपीयर होगी। यहां पर पेरेंटल टाइप अपीयर होगी। यहां पर ये कहता है कि यहां पर नॉन सिस्टर और सिस्टर बोथ क्रोमेटेड क्रॉस ये कह रहा है, ये कहता है कि 2 क्रॉसिंग ओवर इनवॉल्व 3, 2 क्रॉसिंग ओवर इनवॉल्व 3 और 4, यानी 2 क्रॉसिंग है उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अंदर जो क्रॉसिंग होगी कंप्लीमेंट्री में, इसमें नो या मे बी पेरेंटल टाइप, इसमें हो सकता है कि पेरेंटल टाइप आ भी जाए और पेरेंटल टाइप ना भी आए। ये सेकंड था हमारे पास। थर्ड है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर एक से ज्यादा प्लेस पर क्रॉसिंग करना। इसके अंदर दोनों क्रोमोसोम्स करते हैं, इसके अंदर सिस्टर और नॉन सिस्टर दोनों क्रोमोसोम करते हैं। इसमें सिस्टर और नॉन सिस्टर दोनों क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं। सिस्टर और नॉन सिस्टर दोनों क्रोमोसोम पेयर। देखिए यहां पर सिस्टर और नॉन सिस्टर दोनों क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं। ये पेरेंटल है, नीचे वाला पेरेंटल भी कर रहा है, और ये नॉन पेरेंटल, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल। नीचे वाला पेरेंटल, इसी तरह ऊपर वाला पेरेंटल, ये पेरेंटल, ये नॉन पेरेंटल, दोनों क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, यानी मोर देन 2 प्लेस, मोर देन 2 या 3 प्लेस पर क्रॉसिंग ओवर हो। यहां पर नो पेरेंटल टाइप, यहां पर कंफर्म पेरेंटल टाइप नहीं, यहां पर कंफर्म है पेरेंटल टाइप अपीयर नहीं होंगे। अब आते हैं इसके फैक्टर्स affecting the crossing over, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के अंदर कौन से फैक्टर अफेक्ट, पहला है, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर, पहला है डिस्टेंस। फर्स्ट डिस्टेंस, देखिए ये कहता है कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो फिजिकल डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी 2 जीन की या एलील्स की, तो ये फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स या एलील्स, फिजिकली डिस्टेंस यानी एक जीन ए बी, यहां बीच में है सी, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, देन क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज, यहां पर क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा इस और इस जीन के बीच में, यहां पर क्रॉसिंग ओवर कम होगा। जहां पर फिजिकली डिस्टेंस ज्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर भी वहां पर ज्यादा
होगा। दूसरा है एज, भाई एज इंक्रीज होगी तो क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज, ये एज इंक्रीज देन क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज, एज भी फैक्टर होता है। सेक्स, थर्ड है सेक्स, मेल के अंदर ये रिड्यूस देन फीमेल, फीमेल के अंदर ज्यादा होता है, मेल के अंदर कम होता है। टीएच मॉर्गन ने मेल के अंदर, टीएच मॉर्गन ने पाया था ये फ्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला मेलेंसिस पर एक्सपेरिमेंट किया, जब उसने पाया था कि जो मेल है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर कम हो रही है, फीमेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रही है। फोर्थ है एक्सरेज, एक्सरेज, ये एक्सरेज के बारे में बताया था व्हाइटिंग गिल, व्हाइटिंग गिल्स, व्हाइटिंग गिल्स ने बताया था एक्सरेज इफेक्ट, वेयर द रिकॉम्बिनेशन इफेक्ट, एक्सरे का भी रिकॉम्बिनेशन पर इफेक्ट पड़ता है। एक्सरे इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इसने कहा एक्सरे इट इज इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कि एक्सरे भी क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाते हैं, यानी किसी भी चीज पर म्यूटेशन या खड़ी क्रॉप पर आप डालेंगे, हम पढ़ाएंगे आगे, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। मैं फिफ्थ यहां पर लिख रहा हूं, फिफ्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर ये कहता है वेरिएशन इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में वेरिएशन होता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा कम होता रहेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ये कहता है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी वर्ड नया है, आगे चलेंगे तो क्लियर होगा। फ्रीक्वेंसी वर्ड आगे चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी वर्ड है, जो ये है, ये वर्ड है क्रॉसिंग ओवर द फ्रीक्वेंसी, ये भी आगे चलेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। ये कहता है केमिकल्स, केमिकल्स ये कहता है फूड के अंदर, फूड में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं और ये भी इफेक्ट डालते हैं क्रॉसिंग ओवर का। हेट्रोक्रोमेटिक, 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 ये कह रहा है नियर द टेलोमियर, नियर द टेलोमियर, टेलोमियर के नजदीक या सेंट्रोमियर के नजदीक या हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन टेलोमियर, सेंट्रोमियर और हेट्रोक्रोमेटिन को, जहां पर ये तीनों चीजें होती हैं, द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर, हेट्रोमियर एंड द एरिया ऑफ टेलोमियर, ये कहता है एरिया ऑफ टेलोमियर, यहां पर क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज होगा, यहां पर क्रॉसिंग ओवर रिड्यूस होगा। एंड लास्ट, और लास्ट है इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस, लास्ट है इंटरफ्रेंस। 8 इसके फैक्टर हैं जो इसको, ये कहता है इंटरफ्रेंस क्या होता है, वन क्रॉसिंग ओवर, वन क्रॉसिंग ओवर, ए क्रॉसिंग ओवर, a crossing over reduce the occurrence of another crossing over, another crossing over and vicinity। ये कह रहा है ए क्रॉसिंग ओवर, देखिए अभी मैं डायग्रामेटिक करता हूं, ये क्रॉसिंग ओवर है, यहां पर एक क्रॉसिंग ओवर है, एक यहां पर क्रॉसिंग ओवर है, यहां दोनों जगह पर क्या है क्रॉसिंग ओवर। अगर यहां पर
यहां पर कोई अनदर क्रॉसिंग ओवर होगा, यहां पर दूसरा क्रॉसिंग ओवर होगा, इन दोनों पॉइंट पर दूसरा क्रॉसिंग ओवर होगा, तो वो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, या इनके नजदीक भी होगा तो भी क्रॉसिंग ओवर कम होगा। ये प्रोसेस कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाई इंटरफेरेंस, ये प्रोसेस कहलाई इंटरफेरेंस। एक है कोइंसिडेंस, एक वर्ड आता है कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस कहते हैं इसे, कोइंसिडेंस रेशियो ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर